आप सभी दर्शकों को न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भर्ती को क्या किया है, निकाला है। तो अगर देखा जाए तो क्या प्रोसेस है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जो दिया गया है वो है RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसमें लगभग कितने पद हैं, इतने यानी इससे ज़्यादा पद हैं, ठीक है। जैसा कि रेलवे जो बोर्ड है इसकी ये गलती है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसमें जो पद होने चाहिए वो लगभग 60,000 के करीब होने चाहिए थे, ठीक। लेकिन रेलवे बोर्ड ने जो नॉन टेक्निकल पद होते थे उनको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जिसके कारण भर्ती इतनी कम आई है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले जो भी आई है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पर क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इसमें मतलब चयन होता है और कैसे इसका पेपर पैटर्न होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा, तो फॉर्म अप्लाई की जो डेट है, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो है 23 फर्स्ट, मतलब 23 है, फर्स्ट है अर्थात जनवरी है, और 2025 यानी आपके पास अभी टाइम है। तो 23 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, तो लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट में हम लोग देख रहे हैं कि 22 फरवरी अर्थात 2 और 25। तो आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। एक विशेष सूचना, यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो सलाह यही है कि लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, स्टार्टिंग में ही इसको अप्लाई करिए। दूसरी बात यह है, इसमें जो एज लिमिटेशन है वो कितना है, तो एज लिमिटेशन जो है वो 18 to 30 ईयर दिया गया है, ठीक, 18 to 30 ईयर। और इसके साथ में जो आरक्षण आपको मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, वो अन्य कंडीशन जैसे आप ओबीसी हैं, SC ST जैसे लागू होता है अदर भर्तियों में, वैसे ही लागू होगा। दूसरी बात ये है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ठीक है, भर्ती है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही लागू होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास फीस की। तो फीस की अगर बात की जाए तो अगर आप जनरल से हैं, जनरल और ओबीसी से, ठीक, तो ओबीसी और जनरल से हैं यदि आप, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 500 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SC ST से हैं, SC ST, ठीक है, तो इस केस में जो ये फीस है वो लगभग कितनी है, 250 है, और यदि आप फीमेल भी हैं तब भी यही लागू होगी। इतनी बात क्लियर है। साथ में यदि आप ओबीसी या जनरल से हैं और आपका जो मतलब आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ है, कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स जो सर्टिफिकेट होता है अगर उसका यूज करते हैं तो फीस कितनी कटेगी, 250 ही कटेगी ओबीसी के शर्त पे, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हुई। साथ में ये अगर आप पेपर में अपीयर्ड होते हैं यानी पेपर को दे देते हैं, तो पेपर देने के बाद इसमें लगभग 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, ये रिफंडेबल है, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल में भी SC ST की पूरी वापस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद बात करते हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में देखते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पेपर में इसमें से कौन कौन से टॉपिक से या क्या क्या पेपर में आना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैथ है, ठीक है, 10th लेवल की, ठीक है। रीजनिंग आप लोग जानते ही हैं, रीजनिंग क्योंकि हम लोग क्लास में इसको पढ़ते नहीं हैं, मतलब 10th लेवल में नहीं पढ़े हैं, आगे क्लास में जब कंपटीशन पे तैयारी करते हैं तभी ये लागू मतलब मिलता है। और उसके बाद बात करें साइंस, तो साइंस भी 10th लेवल की है। उसके बाद SST का नाम सुना होगा, SST कहें या GS कह सकते हैं, ठीक है, तो इसका भी आपको 10th लेवल पे पढ़ना है। और लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलिए, कितने क्वेश्चन, 10, जो कि करंट से हो सकते हैं, करंट अफेयर, ठीक है।
तो मैथ अगर देखा जाए तो लगभग 25 मार्क्स ही है और ये भी लगभग 25 है, ठीक है। उसके बाद जीके और जीएस इन दोनों को मिला करके कितने का हो जाएगा, 50 का। उसके बाद बचा क्या है, ये लगभग आपके पास 10 नंबर की। तो इतना पेपर पैटर्न है। यदि आप क्लास 10th ग्रुप डी लेवल की जो भर्ती आई हुई है, कौन से लेवल की है, तो इसको ग्रुप डी कहा जाता है। इतनी बात कंफर्म हुई। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल जो न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची है, इससे आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक चैनल का नाम है आस्था रियलिटी इंस्टीट्यूट सूची, ठीक है। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं या लाइव चलाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इतनी बात कंफर्म हो गई है। तो सबसे पहले अगर हमको तैयारी करना है तो पहले सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो इसको क्या करना होगा, आपको देख लेना है, उसी के अनुसार तैयारी करनी है। दूसरी बात, ये जो पेपर होगा तो इसमें जो ऑफलाइन मोड पे ये नहीं होगा, तो होगा कैसे, सीबीटी, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें एक ही होना है, 2 टेस्ट नहीं होंगे। एक टेस्ट देने के बाद यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका सीधा क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन।